हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्किंग स्कीम। मिड टर्म एग्जामिनेशन क्लास 10th के बच्चों के लिए सोशल साइंस का आपका पेपर था बेटे 26 सितंबर 2023 यानी आज के दिन आपका पेपर था। और अब उसकी मार्किंग स्कीम जो है वो आ चुकी है, तो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लिखना था। और आप सेल्फ इवेलुएट करके आप उसके मार्क्स भी आप कैलकुलेट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने मार्क्स जो हैं वो एस्टिमेट हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुविकल्पीय जो प्रश्न थे बेटे, इसमें फर्स्ट का आंसर ए पार्ट करेक्ट था, सेकंड का डी पार्ट करेक्ट है, थर्ड क्वेश्चन का डी पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का सी पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन का ए पार्ट और सेवन्थ का बी पार्ट। ठीक है, ये तो मल्टीपल जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे। एट्थ का सी पार्ट, नाइन्थ का बी पार्ट, 10th का डी पार्ट, 11th का डी पार्ट। उसके बाद 12th का डी पार्ट, 13th का सी पार्ट, 14th का ए पार्ट, 15th का डी पार्ट, 16th का ए पार्ट। उसके बाद 17th का ए पार्ट, 18th का ए पार्ट, 19th का सी पार्ट और 20th का डी पार्ट करेक्ट। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर थे जो, तो 21 का जो आपके 2 पॉइंट लिखने थे। तो केंद्र सरकार में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी बढ़ी, राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करना मुश्किल हो गया। और अथवा में जो दूसरा प्रश्न था उसका आंसर है 2 या अधिक स्तरों की सरकार, सभी सरकारों का अपना अधिकार क्षेत्र, अधिकारों का स्पष्ट वर्णन संविधान में, न्यायपालिका निर्णायक की भूमिका में, आय के निश्चित स्रोत। कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें से लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर है औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के पक्षधर। और प्रश्न नंबर 23 का उत्तर है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए विकास करना। एजेंडा 21 सतत पोषणीय विकास की एक कार्यसूची है। विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर है प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षाएं एवं इच्छाएं अलग अलग। इच्छाएं होगा ये, आकांक्षाएं एवं इच्छाओं को परस्पर विरोध संभव। तीसरा, एक व्यक्ति के लिए विकास दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में बेटे प्रश्न नंबर 25 का उत्तर है प्रशा के सबसे प्रमुख मंत्री, जर्मनी के एकीकरण के जनक, प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद से एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका, काइजर विलियम प्रथम को नए जर्मन साम्राज्य का सम्राट बनाने में महत्वपूर्ण योगदान। अथवा दूसरे वाले का आंसर था इटली के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन के सदस्य, यंग इटली और यंग यूरोप का गठन, इटली के एकीकरण के प्रबल समर्थक, राजतंत्र का विरोध और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों का समर्थन। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर था केंद्र सरकार में फ्रेंच भाषी और इच भाषी मंत्रियों की संख्या समान, राज्य सरकारों को स्वायत्तता, राजधानी ब्रसेल्स में अलग सरकार, संस्कृति, शिक्षा, भाषा आदि मसलों के लिए सामुदायिक सरकार। क्वेश्चन नंबर 27 आपको अपने आप लिखना था, ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी आपने जो भी लिखा होगा वो टीचर उसके अकॉर्डिंगली उसको चेक करेगी। प्रश्न नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट है आरक्षित वन, सेकंड है रक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। और 29 का उत्तर है किसी देश के भीतर किसी वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य अर्थव्यवस्था की विशालता दिखाता है। एक ही वस्तु के मूल्य की गणना बार बार ना हो, इससे बचने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है सत्ता की साझेदारी से विभिन्न। प्रश्न नंबर 30 का उत्तर है सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से बचने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक। बहुसंख्यकवाद पर लगाम लगाता है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सरकार की वैधता बढ़ती है। अथवा पहला उत्तर है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्षैतिज वितरण, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का बंटवारा, दबाव समूहों, आंदोलनों, शासन को प्रभावित व नियंत्रित करने का तरीका। उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें अधिक से अधिक नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए।
31वें का फर्स्ट है, गांधी जी का यह विचार संसाधनों के संरक्षण संबंधित है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। संसाधनों का विवेकहीन उपयोग, उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर रसायनों का संरक्षण, संसाधनों का, और ये स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। फिर अथवा वाला जो प्रश्न था उसका उत्तर है यहाँ पर, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। भारत में संसाधनों की उपलब्धता में विविधता है। यहाँ एक प्रदेश भी है जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर संतुलित नियोजन की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी और संख्याओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में विकास संभव नहीं हो पाया है। प्रश्न नंबर 32 का उत्तर है पहले का, 13 अप्रैल 1919 में को घटित हुआ। अमृतसर के मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। मार्शल लॉ लागू हुआ था। जनरल डायर के नेतृत्व में सिपाहियों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी और सैकड़ों लोग मारे गए। अथवा व्यवसायी वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। वे भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध कर रहे थे। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी, आयात वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे रूप में देखते थे जहां औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार और उद्योग निर्बाध से फल फूल सकेंगे। प्रश्न नंबर 33 का उत्तर है, कथन सार्वजनिक सुविधाओं के संदर्भ में है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुओं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण, सामान्यतः व्यक्ति का धन प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। कुछ वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक है। विद्यालय के अभाव में कई इलाके की लड़कियां शिक्षा हासिल नहीं कर पाती। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अथवा लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि के बारे में सोचते हैं। शिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छ वातावरण, संक्रामक रोगों से मुक्ति, सार्वजनिक सुविधाएं। उसके बाद जो स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे बेटे, आपके केस बेस्ड क्वेश्चन थे, केस स्टडी वाले, उसमें फर्स्ट पार्ट का आंसर था क्योंकि ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। दूसरे का उत्तर है युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तीसरे का उत्तर है ब्रिटेन से आयात कम हो गया, भारतीय बाज़ारों को रातों रात एक विशाल देशी बाज़ार मिल गया, नए कारखाने लगाए गए। फिर 35 का उत्तर है फर्स्ट पार्ट का, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता विकेंद्रीकरण कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, कई मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर अच्छे ढंग से हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, धन का सही जगह पर इस्तेमाल, चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग, लोगों की सीधी भागीदारी। 36 का फर्स्ट पार्ट का आंसर है सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं, भोजन और पोषण। दूसरे का पॉइंट है मध्य प्रदेश। तीसरे का उत्तर है खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराना, रोजगार में वृद्धि, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि। उसके बाद बेटे मानचित्र आधारित प्रश्न है, तो मानचित्र यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आपको देखिए यहाँ पर तेहरी बांध, चंपारण और राणा प्रताप सागर बांध, सलाल बांध, यहाँ पर आपको ये दर्शाना था मद्रास, चेन्नई और तुगबंदरा बांध, ये चीज़ें दिखानी थी आपको। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।